छठ पूजा का पर्व 2025 मुंबई में धूमधाम मनाया जा रहा है। बीएमसी ने इस साल काफी ज्यादा तैयारियां भी की है। इस वक्त हम मुंबई के जूहू बीच में हैं, जो छठ पूजा के लिए एक तरह से आइकॉनिक जगह मानी जाती है। और संजय निरुपम भी इस वक्त हमारे साथ है, जो अक्सर हमसे पॉलिटिकली बातचीत करते हैं, लेकिन आज बिहारी फ्रंट के तौर पर संजय निरुपम हमसे जुड़ रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं दोपहर से ही महिलाएं पुरुष आ गए हैं, लोग आए हुए हैं, बांदी बनाई गई है। एक तरह से पर्व शुरू हो चुका है। थोड़ा बारिश ने परेशान किया हुआ है, लेकिन लोगों का उत्साह उतना ही दिख रहा है। देखिए, 1998 से हम लोग यहाँ पे लगातार जुहू बीच पे छठ पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं। और पूरे मुंबई और आसपास के इलाकों से जो छठ व्रती हैं, अपने सब परिवार यहाँ पे आते हैं, अर्घ देते हैं। शाम को जो डूबता हुआ सूर्य होता है उसको, बाद में उगते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं अगली सुबह, लेकिन रात भर यहीं रहते हैं। पहली बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि छठ के दिन, अर्घ के दिन यहाँ बारिश का माहौल है। पहली बार भगवान इंद्र और सूर्य की जुगलबंदी होते हुए मुझे दिख रही है। ऐसा होगा नहीं, अच्छे ढंग से अर्घ दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि जिस छठ का मुंबई में कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर विरोध किया करते थे, बोलते थे हम छठ यहाँ पे होने देंगे नहीं, आज उस मुंबई में महाराष्ट्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है। बल्कि महाराष्ट्र सरकार का जो फेस्टिवल कैलेंडर ऑफ फेस्टिवल है, उसमें छठ पूजा का विशेष उल्लेख है। बीएमसी की तरफ से पानी और बिजली की सारी व्यवस्था, और एक जगह नहीं, सिर्फ जुहू बीच पे नहीं, 65 जगह ने पूरे मुंबई में लगभग 80 ठिकानों पे ऐसा है। और 65 से लेके 100-150 के बीच जो छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं। बीच जो है, जो कुलाबा से शुरू करिए, कुलाबा से लेके इधर दहीसर तक, बीच में अक्सा बीच कहीं आएगा, कहीं वर्सोवा बीच आएगा, यहाँ कम से कम 8-10 जगह पे इस रूट पे, फिर दादर में है, वर्ली में है। तो हर जगह पे बीएमसी ने एक जिम्मेदारी जिस तरह से निभाई है, वो अपने आप में बहुत ही तारीफ करने की बात है। तो ये एक इस देश का एक सांस्कृतिक त्योहार है, एक ऐसा त्योहार जिसका इतिहास किसी को नहीं मालूम। ऐसा वर्णित है कि कभी जब रावण का वध करके राम लौटे, तब वहां के अयोध्या के पंडितों ने कहा था कि आपने एक वध किया है, तो उसका प्रायश्चित है सूर्य की पूजा करिए। तो कब करेंगे? तो षष्ठी के दिन, सूर्योपासना षष्ठी के दिन, और षष्ठी यानी छठा दिन। ऐसे ही कहते हैं, वनवास के दरमियान जब द्रौपदी अपने पांडवों के साथ घूम रही थी, तब वो कहीं उन्होंने छठ की पूजा की थी, अर्घ दिया था सूर्य को। यही षष्ठी पूजा जिसको बोलते हैं। मतलब अगर महाभारत 6000 साल पुराना है, जैसा इतिहासकार बताते हैं, तो 6000 साल तो मिनिमम इसकी उम्र हो गई इस पूजा की, और उसी रूप में पूजा हो रही है। इस पूजा के तौर तरीके में कोई बदलाव नहीं है। घाटों पे जाना, ठेकुआ बनाना, गन्ना, और जो भी आपकी खेती की उपज है, उस पहली उपज को उनको ऑफर करना, प्रकृति देवता को, सूर्य देवता को, नदी किनारे खड़े होकर के। ये जो परंपरा है, बहुत ही जबरदस्त परंपरा है। इसलिए आपने देखा होगा, हमने प्रधानमंत्री जी के लिए एक विशेष होर्डिंग लगाई है। उन्होंने पिछले इस सोच को ही मैं प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी के दिमाग में इस प्रकार का ख्याल आया अपने आप में, वो बहुत ही उसको सुनकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने अपने मन की बात में घोषणा की थी कि सूर्य पूजा और छठ की जो पूजा है, वो इतनी व्यापक है, इतनी शाश्वत है, और इतनी पुरानी है पूजा कि उसको, वो हमारा सांस्कृतिक विरासत है। तो यूनेस्को में सरकार ने चिट्ठी लिखी, केंद्र सरकार ने, कि छठ पूजा की व्यापकता और उसकी जो प्राचीनता को देखते हुए इसको यूनेस्को के वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया जाए। ये मुझे बड़ा आनंदित किया, इसलिए मैंने विशेष तौर पर उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर एक होर्डिंग लगाई, और हम लोग मंच से भी उनको धन्यवाद देंगे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों को पता हो कि क्या प्रयास हो रहा है, और आप जिस पूजा से जुड़े हैं, उस पूजा का इतिहास आज और कल का नहीं है, बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पुराना है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं, मुंबई में जब भी ये सिलसिला छठ पूजा का शुरू हुआ हो, तो प्रवासी मजदूरों के जरिए ये त्योहार मुंबई में आया था। मुंबई ने इस त्योहार को कैसे अपनाया है, इस बारे में अगर आप कुछ रोशनी डाल सकते। देखिए, मुंबई में तो बिहार के लोग पता नहीं कितने सालों साल से रह रहे हैं। जब मैं गांव में रहता, तब मुंबई में हमारे गांव के लोग यहाँ रहते थे, याद है। कभी कभी आते थे मुंबई से, तो हम लोग देखते थे उनको। मैं 1988 में आया यहाँ पे, और 96 में मैं पार्लियामेंट में गया। बाला साहब जी ने मुझे भेजा राज्यसभा में। तब हम लोगों ने सोचा, तब उससे पहले मैं हमेशा छठ पे गांव चला जाता था। हर बिहारी क्विंटेसेंशियली वो छठ पे बिहार जाएगा, गांव जाएगा, क्योंकि उसका एक अपना जुड़ाव होता है उस पूजा से। बहुत भीड़ दिखी ट्रेन में दिवाली के, बहुत लोग रह भी गए। तो मैं हर साल जाता था। मैंने कहा हर साल वहां जाने के बजाय यहाँ मनाया जाए।
और वो उस दौर की बात है जब हम सोच रहे थे कि जैसे यहाँ पर मराठी भाषिकों का एक त्योहार है, बड़ा मशहूर त्योहार है गणपति का, भले उस पर ठप्पा मराठी भाषिकों का है, सब लोग हम मनाते हैं, लेकिन मराठी भाषिक परिवार में घर घर में गणपति का आयोजन होता है, उससे विशेष तैयारी होती है। वैसे ही गुजराती समाज का भी एक यहाँ पर त्योहार है डांडिया, नवरात्रि। तो नवरात्रि में हम सब देवी की पूजा से हम सब जुड़े हैं, लेकिन उस नवरात्रि में गुजराती समाज एक अलग जोश में, उत्साह में रहता है। मैंने कहा वैसे ही हमारा समाज इतने बड़े पैमाने पर, लेकिन हमारी कोई पूजा, कोई त्योहार इस तरह से स्थापित नहीं है। तो क्या किया जाए, हम होली, दशहरा, दिवाली करते करते हम छठ पूजा पे जाके जीरो इन किया हमने, और 98 में पहली बार हमने यहीं पर रखा था, और बहुत कम समय की घोषणा पे, 4-5 दिन की घोषणा पे तैयारी कर ली हमने, और देखा मैंने 20-25 हजार लोग आ गए। तो मैंने कहा इसमें पोटेंशियल है, इसी पूजा को धीरे धीरे यहाँ स्थापित किया जाए। एक तो मेरा जुड़ाव था, मेरी अपनी श्रद्धा और भक्ति थी, और दूसरे कहीं ना कहीं मैं एक पॉलिटिकल आदमी था, सामाजिक व्यक्ति था, तो मैं चाहता था कि हमारी एक पहचान भी स्थापित होनी चाहिए पूजा भक्ति के साथ साथ। तब वो पूजा हमने फिर हर साल करना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसमें बॉलीवुड का तड़का लगाना शुरू कर दिया। फिर सारे पॉलिटिकल जो हमारे साथी थे वो लोग आते थे, अमिताभ बच्चन साहब आए, गायक भजन, इसमें शारदा सिन्हा आती थी भोजपुरी का गीत संगीत सुनाने के लिए, छठ के गीत सुनाने के लिए। मनोज तिवारी को जो राष्ट्रीय पहचान मिली इसी मंच से मिली, रवि किशन आते थे यहाँ पे। फिर सारे जो सिंगर, आप पवन सिंह जो आज आपको दिख रहे हैं यहाँ आ चुके, खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ आ चुके, नाम लीजिए, हर प्लेयर, हर खिलाड़ी, हर सिंगर यहाँ पे आ चुका, बॉलीवुड के सारे बड़े बड़े स्टार और पॉलिटिशियन लोग। तो उससे क्या हुआ, पूरा लाइव टेलीकास्ट होने लगा। आपके आज तक पे एक समय था 2002, 3, 4 में नियमित तौर पर लाइव होता था, तो एक साथ पूरे हिंदुस्तान में, उधर लालू यादव अर्घ्य दिला रहे हैं राबड़ी देवी जी को, उधर दिल्ली में सारे जमुना नदी किनारे, यहाँ जुहू बीच पे मुंबई में चल रहा है ये। तो वो एक धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर जुहू का ये छठ मेला जो है बहुत पॉपुलर हुआ, और अब तो मुझे लगता है कि आपने सही कहा, बड़ा एक आइकॉनिक इवेंट हो गया है ये। जुहू बीच पे छठ एक आइकॉनिक घटना है, और लोग बड़े धूमधाम से, और यहाँ सिर्फ मुंबई के लोग नहीं होते, सिर्फ वेस्टर्न सबब के लोग नहीं है। यहाँ ढूंढेंगे तो आपको उल्लासनगर के लोग मिलेंगे, नवी मुंबई में छठ हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा है कि नहीं हमको जुहू बीच पे जाया करना है। उल्लासनगर के लोग, अंबरनाथ के लोग मिलेंगे आपको, इधर वसई विरार के भी लोग मिलेंगे, इधर कांदीवली में भी छठ होता है, वहां पर एक नेशनल पार्क में बोरीवली में छठ होता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं छठ पे, और वो सब लोग हमारी पूजा से, हमारे जिस आयोजन से वर्षों से जुड़े हुए हैं। ये जो जुड़ाव है इसको मैं प्रणाम करता हूँ, इसका मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और ये जो भक्ति भाव है, ये जो श्रद्धा का भाव, आसान नहीं है भक्ति भाव। ये एक दिन दोपहर हर मौसम झेलना, अगले दिन सुबह तक यहाँ पर उपवास में हूँ। मेरा पूरा शक्ल देख के नहीं लग रहा आपको? ये 3 दिनों का पूरा त्योहार होता है। नहाए, ये सब देख लीजिए, ये सब हम ऑलरेडी मैं पूजा वाले मोड में हूँ और कल सुबह से लेकर रात तक एक बूंद पानी नहीं। रात को हमारा खड़ना होता है, तो हमें एक खीर और पूरी खाने का एक रस्म होता है, वो हम पूरा किए। उसके बाद रात को 10 बजे तक माँ ने कहा, पहले हमारे घर पे माँ करती थी पूजा, हम जब से होश संभाले तब से माँ को देखते थे। माँ से बोला अभी क्या करना है, बोला 10 बजे के बाद पानी नहीं, सुबह से 10 बजे कल रात 10 बजे से पानी नहीं, आज रात को पानी नहीं, कल सुबह पानी नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात। तो 36 घंटे का निर्जला उपवास मैं कुछ वर्षों से मैंने शुरू किया। मेरी माँ करती थी, मेरे घर की महिलाएं, मेरी सिस्टर है, मेरे भाई की वाइफ है, वो करती है, तो हम सब एक साथ, तो बड़ा एक सामाजिक और एक आपस में, आपको सबको मालूम, सबसे बड़ी बात मालूम है, बिहार में मुस्लिम लोग भी छठ करते हैं। कई मुस्लिम परिवार छठ के आयोजन से जुड़े रहते हैं, मेरे यहाँ भी जुड़े रहते थे। दूसरा क्या है, बिहार में इतना जातिवाद है, इतना छुआछूत है, लेकिन घाट पे कोई छुआछूत नहीं। इधर कोई दलित बैठा है, कोई चमार समाज का बैठा है, कोई दुसाध समाज का बैठा है, बगल यादव बैठा है, ये ब्राह्मण बैठे हैं, बुनियार बैठे हैं, सब एक साथ बैठते हैं। तो ये जो एक कह सकते हैं इसको कि एक समाजवादी त्योहार है, ये एक कल्चरल असिमिलेशन तो है ही, इसमें सामाजिक भेदभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जो बिहार जातिवाद के लिए बदनाम है, वह छठ में आते आते वो पूरा जातिवाद खत्म हो जाता है। आपने व्रत रखा है, तो अब इस इंटरव्यू को यहाँ पे समाप्त कर सकेंगे। संजय निरुपम जी थे, विस्तार से बात की छठ पूजा के ऊपर, उसके साथ साथ मुंबई में इस पर्व को किस तरह से मनाया जाता है, तैयारियां जो चल रही है, बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि, और ये यहाँ पर तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है अगले दिन सुबह तक, क्योंकि किया जाना है पूजा को, और उसके साथ साथ बारिश हो, धूप हो, सभी चीजों को झेलते हुए मुंबई में भी एक तरह से उत्साह से छठ 2025 मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।